नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा कि आप उसमें क्या देखना चाहते हैं। आपने कहा सत्ता से सीधे और तीखे सवाल। तो देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। मणिकर्णिका घाट का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पर सीएम योगी ने जो जवाब दिया वो विरोधियों को कतई रास नहीं आ रहा है। सीएम योगी के बयान पर सवाल उठाने लगे हैं उनके विरोधी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तो न सिर्फ योगी के बयान पर सवाल उठाए बल्कि सीधे सीधे योगी को दे डाला बड़ा चैलेंज, जिसके बाद मानो सियासी पारा काशी के इस घाट पर और चढ़ गया। दरअसल पिछले कई दिनों से काशी की सबसे अहम पहचान, काशी को अध्यात्म और ज्ञान की नगरी बनाने वाले घाट मणिकर्णिका को लेकर बवाल कटा हुआ है। सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें शेयर की जा रही हैं कि घाट पर विकास के नाम पर तमाम मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। विवाद बढ़ता गया तो खुद सीएम योगी पहुंच गए पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र मोर्चा संभाल ले, विरोधियों को जवाब देने। इस दौरान सीएम योगी ने इसे बताया एक बड़ी साजिश। तो भड़क पड़े अखिलेश यादव। लेकिन कुछ लोग हैं जो काशी की इस विरासत को सदैव बदनाम करते हैं, उसे अपमानित करते हैं। वहां टूटे हुए मूर्ति के अवशेषों को ला करके एक जगह इकट्ठा करके फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसको वायरल करके बदनाम करने का काम हुआ था। याद करिए, काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद यह कहना कि मंदिर तोड़े गए सरासर गलत है। अहिल्याबाई होलकर को कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर और आदि शंकराचार्य की प्रतिमा को काशी विश्वनाथ धाम में महत्व मिले, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण संभव हो पाया है। योगी के बयान के बाद बैक टू बैक अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर पोस्ट करते जाते हैं। एक पोस्ट में वो एक वीडियो शेयर कर कहते हैं कि आप क्या ये भी झूठ बोल रहे हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो सच दिखा रहे हैं, जिनको बुलडोजर का डर नहीं, क्योंकि उनके घरों पर तो पहले ही भाजपा के तथाकथित विकास का बुलडोजर चल चुका है। तो दूसरे में अखिलेश यादव सीएम योगी को बड़ा चैलेंज देते हैं। इसमें वो योगी आदित्यनाथ के बयान को शेयर करते हुए लिखते हैं, ये बात काशी के घाट पर जाकर काशी वासियों की आंखों में आंखें डालकर कह सकते हैं क्या? ये सवाल नहीं, चुनौती है। दरअसल अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को गरमाकर बीजेपी के हिंदुत्व की धार को कुंद करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर चाहे ओडिशा की धरती पर वो हो, वहां पर मीडिया के सामने उन्होंने इस मुद्दे को उठाया हो, या फिर सोशल मीडिया पर जहां भी वो जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट का जिक्र जरूर करते जा रहे हैं। और उनके साथ कांग्रेस भी बीजेपी को लगातार घेर रही है। लेकिन इस मामले में फिर चाहे वो अहिल्याबाई होलकर की पुरानी प्रतिमा या अन्य ऐतिहासिक मूर्तियां तोड़ने की खबरें हो, उस पर सीएम योगी का पूरा बयान सुनना भी जरूरी है। कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर और आदि शंकराचार्य की प्रतिमा को काशी विश्वनाथ धाम में महत्व मिले, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण संभव हो पाया है। आज जो लोग काशी के इस समग्र विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए नमामि गंगे के माध्यम से गंगा की निर्मलता और अविरलता को बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किए गए प्रयास को विभिन्न प्रकार की साजिशें करके उनमें अवरोध पैदा करने का काम कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से उनके द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम प्रकार के अनलगल और झूठी तस्वीरें प्रस्तुत करके जनता जनार्दन को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। ये वे लोग हैं जिन लोगों ने विरासत का सम्मान कभी नहीं किया, अपने समय में विकास के कार्यों को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन अपनी शरारत से इन विरासत को बदनाम करने और विकास के कार्यों में बाधा पैदा करने से ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। मणिकर्णिका घाट में आज भी आप जाएंगे, कोई देखेगा या वहां पर जो भी अंतिम संस्कार की कार्रवाई होती है किन स्थितियों में होती है, हर व्यक्ति देख सकता है, जान सकता है। यानी कोई अपने प्रियजन को अंतिम विदाई भी सम्मानजनक ढंग से न दे सके। हमारे 16 संस्कारों में, सनातन धर्म के 16 संस्कारों का एक महत्वपूर्ण संस्कार है अंतिम विदाई सम्मानजनक ढंग से मिले।
स्वच्छ वातावरण में मिले, और जब उसके लिए एक कार्यक्रम का शुभारंभ होता है, वह भी सरकारी पैसे से नहीं, सीएसआर के धन से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, काशी के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को जो सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है, उस अंतिम संस्कार के कार्यक्रम को भी सम्मानजनक ढंग से किसी प्रियजन को उपलब्ध करवाने के लिए, उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाता है, कार्य आगे बढ़ता है। इनके द्वारा फिर वही प्रलाप प्रारंभ हो गया, बदनाम करने की साजिश वही प्रारंभ हुई है। यानी वर्तमान में जो चीजें वहां पर चल रही हैं, ये सभी चीजें वहां पर आप सबसे किसी से छुपी भी नहीं है। यहां पे आपको मैं इसके बारे में अवश्य बताना चाहूंगा कि सरकार इस बात को लेकर के एक तो पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि इन घाटों में जहां भी अंतिम संस्कार के कार्यक्रम होते हैं, जो भी धार्मिक संस्कार हैं, उन धार्मिक संस्कारों में बिना किसी हस्तक्षेप के ये सभी कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो सके, सरकार उसको फैसिलिटेट करने के लिए उन संस्थाओं को सहयोग कर रही है जो इसमें सनातन धर्म के इस महत्वपूर्ण संस्कार को वहां पे संपन्न करने के लिए योगदान देंगे, और इसके लिए उनकी अनुष्ठान की पवित्रता को, उसकी निरंतरता को और उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और उसके लिए कार्य प्रारंभ हुआ है। ऋषि की जो प्रतिमा एक प्लेटफॉर्म में बनी हुई थी, उसे पूरी तरह संरक्षित किया गया है, और जब नया वो बनेगा तो उसमें ये सभी चीजें फिर से उसके साथ आएंगी, नए सिरे से आएंगे। यद्यपि काशी विश्वनाथ धाम में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की और आदि जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा काशी विश्वनाथ धाम में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले से स्थापित की है। मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, वह यही वीडियो बना करके, जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं वे वहां पर वैसे मौजूद हैं, वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे, क्योंकि घाट इसके बाद बनने हैं, इसलिए वे सभी मंदिर इससे संरक्षित होंगे। लेकिन इनके द्वारा लगातार जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं, और उन्होंने तमाम प्रकार से दुष्प्रचार करके इस प्रोजेक्ट को उनके द्वारा हर प्रकार से बदनाम और अपमानित करने का काम भी यहां पर किया जा रहा है। इसके साथ ही इनके द्वारा जो तमाम अन्य प्रकार के कार्य हो रहे हैं, यह जो दुष्प्रचार के कार्य हो रहे हैं, वह आवश्यक था कि काशी के विकास के बैरियर या काशी और देश के विरासत को अपमानित करने वाली कांग्रेस और उनके सहयोगियों या उनके पेड्स, जो भी इस प्रकार के लोग हैं, वे सभी इस बात को ध्यान में रखें कि यह उनके द्वारा जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का पाप हो रहा है, और इस बात को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विरासत का सम्मान कैसे होता है, यह हमें कांग्रेस से पूछने की आवश्यकता नहीं है।
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का 500 वर्षों के बाद मंदिर निर्माण का कार्य और भगवान राम की भव्य मंदिर का निर्माण काशी हो या अयोध्या, मां विंध्यवासिनी धाम हो या प्रयागराज, बौद्ध तीर्थ स्थल हो या फिर भारत की विरासत से जुड़े हुए वे सभी तीर्थ स्थल, ये सभी कार्य विरासत के संरक्षण और उसके सुंदरीकरण का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी सकुशल संपन्न हो रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी करना, उसके नेताओं के इस प्रकार के बचकाने बयान और बचकानी हरकतों को देख करके हमें उन पर हंसी भी आती है और दया भी आती है। यानी इनका यह कृत्य वैसे ही है जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली, और यही स्थिति इन लोगों की है। जिन लोगों ने विरासत का सदैव अपमान किया, आज वे विकास के इन कार्यों को बाधा पैदा करने के लिए, और ये केवल मणिकर्णिका के नहीं, देखिए सच्चाई तो ये है कि ये लोग विकास की उस हर कार्यक्रम में बाधा पैदा करेंगे जो काशी हो या प्रदेश हो या देश के विकास से जुड़ी हुई हो और लोक कल्याण से जुड़ी हुई हो, आम जनमानस के जीवन में व्यापक परिवर्तनकारी हो। क्योंकि काशी में आने वाले इन सभी कार्यों के कारण जो लोगों को सुविधा बढ़ी है, देश आज यहां पर आ रहा है। मैंने बताया ना कि 14 के पहले 5,000 से लेकर के और मैक्सिमम 25,000 तक श्रद्धालु काशी में आते थे। आज एवरेज 1.25 लाख से 1.5 लाख प्रतिदिन का है, और सीजन में यह संख्या 6 लाख से लेकर 10 लाख तक पहुंचती है। अकेले गत वर्ष काशी में 11 करोड़ श्रद्धालु अकेले काशी में दर्शन करने के लिए, बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन करने के लिए आया है। तो स्वाभाविक रूप से जो इसमें बैरियर थे, जो बाधक थे, वे कैसे इसको स्वीकार करेंगे। असली सच्चाई ये है कि मैदागिन से लेकर के बाबा विश्वनाथ धाम और गोदवलिया के बीच में एक बेहतरीन कनेक्टिविटी की दृष्टि से दाल मंडी के चल रहे कार्यक्रम को बाधित करने के लिए कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार से एआई जनरेटेड वीडियो दिखा करके देश को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। याद करना, काशी विश्वनाथ धाम के समय भी इन्होंने इस प्रकार का दुष्प्रचार किया था, और उस समय भी हम लोगों ने कहा था, मैंने जो बताया ना कि किसी वर्कशॉप में मूर्तियां जहां बनती हैं वहां से मूर्तियां तोड़ करके लोग ला करके इन्होंने वहां पर रखे थे और उसके माध्यम से बदनाम करने का प्रयास किया था। काशी विश्वनाथ धाम में न केवल काशी विश्वनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ी है, हजारों श्रद्धालु वहां पर अब एक साथ आ सकता है, बल्कि 40 से अधिक मंदिरों का पुनरुद्धार का काम भी वहां हुआ है, और वहां पर जुड़े हुए जो पुरोहित वर्ग था उनके भी संरक्षण के लिए अनेक कार्यक्रम वहां पर हुए हैं, और वे भी आज सम्मानजनक ढंग से अपनी आजीविका का वहां से आजीविका बना रहे हैं। गाइड अलग से बना रहे हैं। अनेक हजारों लोगों को इस प्रकार की सुविधाएं और रोजगार की सुविधाएं भी इन क्षेत्रों से प्राप्त हो रही हैं। यह, और मैं आज के इस अवसर पर यही विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि काशी को बदनाम करने की जो साजिश हो रही है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। मैं इसके लिए आपको कुछ फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध कराऊंगा। पहले क्या था, बाद में क्या है, आज क्या है। मणिकर्णिका पहले क्या थी, आज क्या है, और आगे हम उसको कैसे इस सीएसआर फंड का उपयोग करते हुए कैसे उसके पुनरुद्धार के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा रहा है, जिससे किसी भी प्रियजन के अंतिम विदाई के समय सम्मानजनक ढंग से वहां पे साफ सुथरे वातावरण में मां गंगा के सानिध्य में उन्हें अंतिम संस्कार के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा सके। यह भी
उस फोटोग्राफ्स के माध्यम से आपको सभी तथ्य आपके सामने आ जाएंगे। मुझे आज के इस अवसर पर यही कहना था और मैं चेतावनी दूंगा जो एआई जनरेटेड वीडियो के माध्यम से जनता जनार्दन को गुमराह करके और भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार एक तरफ जन भावनाओं का सम्मान करेगी, लेकिन कोई भी ऐसी भड़काने वाली कार्रवाई जो जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली होंगी और लोगों को भड़काने वाली होंगी, उसको भी स्वीकार नहीं करेगी। धन्यवाद। दरअसल मणिकर्णिका घाट को मोक्ष का घाट कहते हैं, जहां सबसे बड़ा शमशान है, जिसके विकास कार्य शुरू होने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए। इनमें आरोप लगाया गया कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर की पुरानी प्रतिमा और बाकी ऐतिहासिक मूर्तियां तोड़ी गईं। विपक्षी दल जैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सरकार पर काशी की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि विकास के नाम पर प्राचीन धरोहर मिटाई जा रही है। इस पर प्रशासन का जवाब आया। प्रशासन का कहना था कि ये काम घाट को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। मानसून में पानी आने से पुरानी संरचनाओं को नुकसान होता है। ऐसे में जो मूर्तियां हटाई गई हैं, जो कलाकृतियां यहां पर मिली हैं, उनको सुरक्षित रखा गया है और काम होने पर उन्हें फिर से स्थापित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।